हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड टॉप 45 एमसीक्यू। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैट्रिक स्पेस के लिए किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स इज नेम्ड एज डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक मैट्रिक का प्रॉपर्टी है। ऐसा होता है कि किसी डी सच डेट एक्स क्रॉस एक्सटेंस टू आर किसी मैपिंग के लिए मैट्रिक होने के लिए 4 कंडीशन होते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी सिमेट्रिक वाला है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर्टी डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई इज नेम्ड एज। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस देन डी इज कॉल्ड ए ऑन एक्स। कह रहा है यहाँ पे क्या फिल करना है कि यदि एक्स डी मैट्रिक स्पेस है देन डी इज कॉल्ड ए। तो डी को क्या कहते हैं? डी को हम मैट्रिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, इफ एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस देन एक्स इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना होगा हमें, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैट्रिक ऑन आर। कह रहा है कि कौन सा जो है जो मैट्रिक नहीं है। यहाँ पे जो दिया गया है मैट्रिक होने के लिए 4 कंडीशन होते हैं, आपको पता है। पहला कंडीशन होता है कि नॉन निगेटिव कंडीशन, दूसरा होता है नल कंडीशन, तीसरा होता है सिमेट्रिक और चौथा होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला जो ऑप्शन दिया गया डी एक्स वाई इजिकल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, दूसरा जो दिया गया डी एक्स वाई इजिकल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स मॉड वाई, और ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बोथ ए एंड बी, और डी दिया है नन ऑफ दिस। तो उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा है जो मैट्रिक नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। ये दोनों जो है डी एक्स वाई इजिकल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई एंड डी एक्स वाई इजिकल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स मॉड वाई, ये दोनों ही मैट्रिक नहीं होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैट्रिक ऑन एक्स। कह रहा है कि यदि एक्स डी मैट्रिक स्पेस है तो कौन सा है जो मैट्रिक नहीं होगा। यदि एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस होता है तो उस केस में यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया डी वन एक्स वाई इजिकल टू के डी एक्स वाई वेयर के इज ए पॉजिटिव नंबर। तो डी एक्स वाई जो एक मैट्रिक है और इसमें किसी पॉजिटिव नंबर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक होता है। तो ऑप्शन ए तो मैट्रिक होगा। फिर ऐसे ही ऑप्शन बी जो है डी टू एक्स वाई का वैल्यू जो दिया डी एक्स वाई अपन 1 प्लस डी एक्स वाई, चूँकि डी एक्स वाई मैट्रिक है तो ये भी एक मैट्रिक होगा। ऐसे ही सी जो दिया गया है डी एक्स वाई डी थ्री एक्स वाई इक्वल टू के डी एक्स वाई अपन 1 प्लस के डी एक्स वाई, तो ये भी एक मैट्रिक होगा। लेकिन जो ऑप्शन 4 दिया गया है आपको कि डी फोर एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस डी एक्स वाई अपन 1 प्लस डी एक्स वाई, ये एक मैट्रिक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द यूजुअल और इक्लूडियन मैट्रिक ऑन आर इज डिफाइंड एज। तो यूजुअल मैट्रिक ऑफ ऑन आर कैसे डिफाइंड होता है? तो यूजुअल में जो मैट्रिक होता है वो डिफाइन होता है डी एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है द यूजुअल मैट्रिक ऑन आर स्क्वायर इज डिफाइंड एज। यूजुअल मैट्रिक ऑन आर स्क्वायर कैसे डिफाइंड होता है? तो यूजुअल मैट्रिक ऑन आर स्क्वायर जो डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है डी एक्स वाई इजिकल टू अंडर रूट में एक्स वन माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू स्क्वायर। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है वो है द डिस्क्रीट मैट्रिक ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज डिफाइंड एज। डिस्क्रीट मैट्रिक कैसे डिफाइंड होता है? तो आपको पता है डिस्क्रीट मैट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है। तो ये जो कैसे डिफाइन होता है डी एक्स वाई इजिकल टू होता है आपका जीरो। जीरो कब होता है? जब एक्स इजिकल टू वाई होता है, और 1 जब एक्स नॉट इक्वल टू वाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
वो है let x is equal to x1 x2 xn y is equal to y1 y2 yn be any two points on Rn, then summation k is equal to 1 to n xk plus yk to the power 1 upon 2 is equal to this। कह रहा है कि ये कौन सी इक्वलिटी है, तो आपको पता है ये कौन सी इनइक्वलिटी है, तो ये है आपका मिनकॉस की इनइक्वलिटी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है let xd be a metric space and x y z belongs to x, then which of the following is true। कह रहा है कि यदि xd मैट्रिक स्पेस है और x y z x के एलिमेंट हैं तो इनमें में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ पे दिया गया है mod ऑफ डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे दो डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस है जो तीसरे से क्या होगा, छोटा होगा। और जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है मॉड ऑफ डी एक्स वाई माइनस डी एक्स जेड इज लेस देन और इक्वल टू डी वाई जेड। ऐसे ही मॉड ऑफ डी एक्स वाई माइनस डी वाई जेड इज लेस इक्वल टू डी एक्स जेड। ऐसे किसमें ऐसे दिया गया है आपको, यदि हम कह दें ये एक्स वाई और ये जेड हो तो किन्हीं दो के बीच का जो डिफरेंस होगा वो तीसरे से छोटा या बराबर होगा। तो यहाँ पे जो तीनों जो कंडीशन है वो क्या है, ट्रू हैं। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ये सभी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हैं, ये सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एक्स एंड ए सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज डिफाइंड एज। द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एक्स एंड ए सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी डिफाइंड एज। तो कोई पॉइंट और किसी सबसेट के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसे डिफाइन होता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डी एक्स ए। ऐसे डिफाइन करते हैं डी एक्स ए इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ डी एक्स ए सच डैट ए बिलोंग्स टू ए। क्लियर है, यानी कोई एक का एलिमेंट, जैसे कि ये पॉइंट एक्स दिया गया है और ये सेट ए दिया गया है आपको, तो ए के बहुत सारे पॉइंट होंगे ऐसे, यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा। तो जो मिनिमम होता है एक्स से, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वही हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ए सेट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट ए एंड बी ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी डिफाइंड एज। तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ा है कि पॉइंट और सेट के बीच में, और यहाँ पे हमको पढ़ना है कि दो सबसेट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कैसे डिफाइन होगा। तो दो सबसेट यदि हम आपको दे दें ए और बी, तो इनके बीच जो डिस्टेंस जो होगा वो कैसे डिफाइन होगा। तो डिस्टेंस यहाँ पर भी आपको है, यहाँ से भी मिल रहा है डिस्टेंस, यहाँ भी मिल रहा है। ऐसे जितने भी पॉइंट होंगे सबसे इसके किसी न किसी पॉइंट से जो डिस्टेंस आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन जो एक्चुअल में इनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो इन्फीमम डिस्टेंस होगा, यानी जो सबसे कम डिस्टेंस होगा वही, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, ये दो सबसेट के बीच का डिस्टेंस होगा। तो इसका जो सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डी ए बी इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ डी ए बी सच डैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। क्लियर है। क्वेश्चन जो 14 है हमारा, लेट ए एंड बी बी ओवरलैपिंग सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स जी देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। कह रहा है कि यदि ए और बी जो हैं ओवरलैपिंग सबसेट हैं, ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो उस केस में आपका डिस्टेंस क्या होगा। जैसे कि यदि ए है और इसी के ऊपर आपका सबसेट बी भी है, ठीक है, तो उस केस में कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। तो ए आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि इनके बीच डिस्टेंस क्या होगा, कि दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन ऑफ 15। इसमें बताया गया है कि इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी सच डैट डेल्टा ए इज लेस देन इनफाइनाइट देन ए इज कॉल्ड। ठीक है, तो इस केस में ए को हम कैसा कहेंगे, फाइनाइट कहेंगे, बाउंडेड कहेंगे, ओपन कहेंगे या फिर क्लोज्ड कहेंगे। तो डेल्टा ए जो है ये क्या है, लेस देन इनफाइनाइट है, तो क्या होगा, ए क्या होगा, बाउंडेड होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि ए कोई सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स डी है और डेल्टा ए जो है लेस देन इनफाइनाइट है, तो ए क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड डेल्टा एक्स इज लेस देन इनफाइनाइट देन डी इज कॉल्ड।
कौन सा मैट्रिक कहा जाएगा? अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि डेल्टा एक्स लेस देन इनफाइनाइट है तो क्या होता है? बाउंडेड होता है। तो जब बाउंडेड है तो कौन सा मैट्रिक कहा जाएगा? बाउंडेड मैट्रिक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो 17 है हमारा, क्वेश्चन 17 जो है, क्वेश्चन 17 में कहा जा रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ ए बाउंडेड मैट्रिक इज, बाउंडेड मैट्रिक का एक एग्जाम्पल क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया गया डिस्क्रीट मैट्रिक ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट, दूसरा दिया गया यूजुअल मैट्रिक ऑन आर, और तीसरा यूजुअल मैट्रिक ऑन आर स्क्वायर, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्रीट मैट्रिक ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट। जो डिस्क्रीट मैट्रिक सेट डिस्क्रीट मैट्रिक होता है वो क्या होता है? बाउंडेड मैट्रिक होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है डिस्क्रीट मैट्रिक का या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? बाउंडेड होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ मेनी बाउंडेड सेट्स इज, इंटरसेक्शन ऑफ मेनी बाउंडेड सेट इज क्या? यहाँ पे कह रहा है कि यदि इंटरसेक्शन ऑफ मेनी बाउंडेड सेट इज क्या होगा? यदि बाउंडेड सेट का हम इंटरसेक्शन, बहुत सारे बाउंडेड सेट का इंटरसेक्शन ले तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो इंटरसेक्शन ऑफ मेनी बाउंडेड सेट क्या होगा? ये बाउंडेड होता है। जैसा कि अभी हम लोग फैक्ट जो पढ़ाए थे आपको उसमें यही दिया गया था कि इंटरसेक्शन ऑफ मेनी बाउंडेड सेट इज़ बाउंडेड। यदि आपको ये चीज़ नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें हम फैक्ट के बारे में बताएं। काफ़ी सारा फैक्ट आपको लगभग 55 फैक्ट्स हम डिस्कस किए हैं, उसको देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन जो 19 है, यूनियन ऑफ फाइनाइटली मेनी बाउंडेड सेट इज, यूनियन ऑफ मेनी फाइनाइटली बाउंडेड सेट इज क्या होगा? तो यूनियन ऑफ फाइनाइटली मेनी बाउंडेड सेट जो होगा, देखिए यहाँ पे यूनियन कह रहा है फाइनाइटली मेनी बाउंडेड सेट, तो ये क्या होगा? ये भी बाउंडेड होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो 20 है आपका, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस देन फाई एंड यक्स आर। कह रहा है कि यदि एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है देन फाई एंड यक्स आर, तो फाई और यक्स क्या होंगे? तो फाई और यक्स हमेशा ओपन एंड क्लोज दोनों होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्लियर है? कुछ जगह इसका जवाब ओपन मिल रहा है, लेकिन जहाँ तक हम समझ रहे हैं इसका जवाब जो होगा वो होगा बोथ एंड बी, क्योंकि फाई और यक्स ओपन और क्लोज दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, द आर्बिट्रेरी, यहाँ पे आपको फिल करना है, ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है या इंटरसेक्शन होता है या फिर कंप्लीमेंट या सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ये थियरम ही है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन 22 नंबर का, द फाइनाइट ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। कह रहा है कि द फाइनाइट, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो यहाँ पे फाइनाइट के लिए कहा है, तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ये सब इंपॉर्टेंट थियरम है, इनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पर देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, द आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज इन ए मैट्रिक स्पेस। कह रहा है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट क्या होगा? ओपन होगा, इज़ नॉट नेसेसरली ओपन होगा, इज़ क्लोज्ड होगा या इज़ नॉट नेसेसरली क्लोज्ड होगा। तो इसका जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज़ नॉट नेसेसरली ओपन। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज़ नॉट नेसेसरली ओपन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा 24, लेट आई एन इज इक्वल टू -1/n such that n belongs to n, then intersection n is equal to 1 to infinite I n equal to। तो इसका इंटरसेक्शन यदि आप लेंगे इन सेट का तो आपको क्या मिलेगा? जहाँ पे n जो है 1 से इन्फाइनाइट तक वेरी कर रहा है, तो इसको आइए देखते हैं कि कैसे इसका वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो आई एन जो सेट है कैसे डिफाइंड है, -1/n से 1/n, ये ओपन इंटरवल के फॉर्म में है। तो n इज इक्वल टू जब 1 होगा तो ये जो वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। यदि हम नंबर लाइन पे देखें तो ये क्या हो जाएगा? -1 और यहाँ पे 1। यदि n इज इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा? -1/2। यदि इसको हम 0 कह दें, 0, ठीक है, तो -1/2, तो यहाँ पे कहीं आपका -1/2 होगा और यहाँ पे 1/2। क्लियर है? तो ऐसे ही 1/3 यहाँ कहीं होगा, -1/3 और 1/3। ऐसे आप जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाएंगे एकदम
क्लोज होते जाएगा, तो एकदम आपको जब लास्ट में आप n टेंस टू जब इनफाइनाइट करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 पे आ जाएगा। क्लियर है। और अब इंटरसेक्शन लेंगे जब इन सभी वैल्यूज़ का, तो सबसे छोटा वैल्यू ही मिलेगा आपको, एंड इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी आप यदि लेट आई एन यदि ऐसा किस तरह का सेट है, तो इंटरसेक्शन जब आप लेंगे तो आपको इसका वैल्यू क्या मिलेगा, इसका जो वैल्यू मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 0। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज, कह रहा है कि एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस किस तरह का होता है, ओपन होता है या फिर क्लोज होता है, या ओपन एज वेल एज क्लोज होता है, या नॉट ओपन या नॉट क्लोज होता है। तो कैसा होता है, तो आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होगा, ओपन एज वेल एज क्लोज्ड होगा। ये एक थ्योरम है, आप यदि इफेक्ट पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस इज, एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड। देखिए ये थ्योरम भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस क्या होता है, क्लोज होता है। फाइनाइट सबसेट जो होता है क्या होता है, वो क्लोज्ड होता है। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 27। इसमें बताया गया है कि इफ़ ए इज ए सबसेट एन, इफ़ ए सबसेट एन ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स देन एन इज, कह रहा है कि एन यदि अपने हर एक पॉइंट्स का नेबरहुड है तो क्या होगा, ये ओपन होगा या क्लोज या बाउंडेड या कॉम्पैक्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओपन, क्योंकि जो नेबरहुड होता है और हर एक पॉइंट्स का अपने कोई भी सेट अपने हर एक पॉइंट्स का यदि नेबरहुड हो तो वो क्या होगा, ओपन सेट होगा। तो ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन जो 28 है, इफ़ एन इज ए नेबरहुड ऑफ ए एंड एन इज सबसेट ऑफ यम देन एम इज, कह रहा है कि यदि एन नेबरहुड है और एन जो है यम का सबसेट है तो यम क्या होगा, तो यम भी एक नेबरहुड हो जाएगा। क्लियर है। यदि एन नेबरहुड है और यम में कंटेंट तो यम भी एक क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 है, इफ़ एन इज नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए देन ए इज कॉल्ड डैश ऑफ एन, कह रहा है कि यदि एन जो है वो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए है तो ए को क्या कहेंगे। तो आपको पता है कि यदि ये एन जो है नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए है तो ए को कहते हैं हम इंटीरियर पॉइंट। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ए का नेबरहुड एन है तो ए जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30 नंबर का, इसमें पूछा गया है कि फॉर एनी सबसेट ए ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स डी इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन नॉट नेसेसरली ओपन क्लोज या नॉट नेसेसरली क्लोज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओपन, क्योंकि इंटीरियर ऑफ ए हमेशा क्या होता है, ओपन होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 30 देखते हैं 31। क्वेश्चन जो 31 है, फॉर एनी सबसेट ए ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कह रहा है कि एनी सबसेट ए ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स डी के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। पहला कहा गया है कि ए इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, दूसरा है ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए, तीसरा है ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर, और चौथा है ए नॉट इक्वल टू ए इंटीरियर। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ए इंटीरियर जो होता है ए में कंटेंट होता है। क्लियर है, क्योंकि जो ए इंटीरियर होता है वो ए किस इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो ए में कंटेंट होता है। ये जो फैक्ट है हम लोगों ने पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट, इस पर जितने भी क्वेश्चन आपके जो पॉइंट्स थे सभी पॉइंट्स को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो इजीली इन सभी क्वेश्चन को कर ले जाते होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 देखते हैं। 32 में क्या पूछा गया है, कह रहा है कि ए सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़, कह रहा है कि कोई सबसेट ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी का ओपन होगा यदि और केवल यदि क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर, ए इज नेबरहुड ऑफ इच पॉइंट्स ऑफ इट्स पॉइंट्स बोथ ए एंड बी आर ट्रू नन ऑफ दिस। तो कोई भी सबसेट मैट्रिक स्पेस ए का ओपन होगा यदि और केवल यदि ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर के इक्वल हो जाए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 33 है हमारा, ए इज इक्वल टू ए बी
बी एनी सबसेट ऑफ आर विथ यूजुअल मैट्रिक देन ए इंटीरियर इक्वल। कह रहा है कि यदि ए इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी है तो ए इंटीरियर का वैल्यू क्या होगा। तो ए इंटीरियर जो होता है ओपन सेट होता है, तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी दिया गया है और ए इंटीरियर ओपन होता है, तो ए इंटीरियर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इंटीरियर हो जाएगा आपका ओपन इंटरवल ए बी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में क्या पूछा गया है, लेट ए इज इक्वल टू ए बी एनी सबसेट ऑफ आर विथ डिस्क्रीट मैट्रिक देन ए इंटीरियर इक्वल। यहाँ पे भी वही पूछा गया है कि ए इंटीरियर किसके इक्वल होगा। तो ए इंटीरियर जो होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, यदि ये डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है तो डिस्क्रीट मैट्रिक्स के लिए ए इंटीरियर का वैल्यू होगा आपका ए बी के इक्वल, क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक्स के लिए ए इंटीरियर जो होता है आपका ए के इक्वल होता है और ए इज इक्वल टू आपको दिया गया है क्लोज इंटरवल ए बी। तो यहाँ पे आप ध्यान देना है आपको, यदि डिस्क्रीट मैट्रिक्स होगा तो वहाँ पे ए इंटीरियर जो होगा क्लोज इंटरवल ए बी के इक्वल होगा, लेकिन यदि वो डिस्क्रीट मैट्रिक्स नहीं है तो ए इंटीरियर जो होगा ओपन इंटरवल ए बी के इक्वल होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को देखने के बाद कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्या है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे है, करेक्ट फॉर एनी सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ एक कम्प्लीमेंट। एक कम्प्लीमेंट का लार्जेस्ट सबसेट लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ एक कम्प्लीमेंट का लार्जेस्ट ओपन सबसेट क्या होगा। तो ये होगा एक्सटीरियर ऑफ ए। क्लियर है, क्योंकि ए के लिए जो होता है वो ए इंटीरियर होता है, ठीक है, लेकिन जब ए का कम्प्लीमेंट कहता है तो एक्सटीरियर ऑफ ए हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, फॉर एनी सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी इंटीरियर ऑफ ए इज द डैश ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि एनी सबसेट ए मैट्रिक स्पेस का कोई सबसेट ए है तो इंटीरियर ऑफ ए इज द डैश ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए। तो क्या होता है, इंटीरियर ऑफ ए जो होता है वो यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये सभी थ्योरम्स हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फॉर एनी सबसेट ए बी ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कह रहा है कि दो सबसेट यदि ए बी हैं किसी मैट्रिक स्पेस एक्स डी के, तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। यहाँ पे कह रहा है कि ए इंटीरियर का इंटीरियर जो होता है इंटीरियर, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ए इंटीरियर का इंटीरियर जो होता है ए इंटीरियर के इक्वल होता है। अगला जो है ए सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज डेट ए इंटीरियर सबसेट ऑफ बी, ये भी सही है। ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर जो होता है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर के इक्वल होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे पूछा है कौन सा फॉल्स है, तो बचा आपका लास्ट ऑप्शन डी। यहाँ पे ए यूनियन बी का इंटीरियर जो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर है, तो ये जो स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल गलत है। ये चारों स्टेटमेंट्स आपको हम बताए हैं, यदि नहीं पता है तो पिछले वीडियो में जाके जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है। इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका फॉल्स जो स्टेटमेंट है, ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, फॉर एनी टू सबसेट ए एंड बी ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी ए यूनियन बी का इंटीरियर। अब यहाँ पे आपको फिल करना है कि ए यूनियन बी का जो इंटीरियर होगा वो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। अब ये यहाँ पे जो इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वो किस तरह का रिलेशन होगा। तो इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा कि जो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर जो होता है वो कंटेंट होता है ए यूनियन बी के होल इंटीरियर में। क्लियर है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर जो होता है वो ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो इस तरीके का होता है। यहाँ पे आपको फिल करना है कि यहाँ पे कौन सा इनइक्वलिटी फील्ड किया जाएगा या कौन सा नोटेशन फील्ड किया जाएगा। तो इसका जो सही जो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। यानी ए यूनियन बी का जो इंटीरियर होगा वो कंटेन करता है ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर के। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 39 है,
इसमें पूछा गया है इफ़ ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू आर देन ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज इक्वल टू वाट। क्लियर है। तो आपको बताना है कि यदि ए इज इक्वल टू 5 है, बी इज इक्वल टू आर है, देन ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी आर। क्लियर है। अब ये कैसे आएगा चलिए इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। चूँकि ए इंटीरियर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 5, क्योंकि ए इज इक्वल टू 5 है, और जो बी इंटीरियर होगा वो क्या होगा आर। अब दोनों का जब यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आर ही तो मिलेगा। तो यहाँ से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी, ए पॉइंट x बिलोंग्स टू x इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ फॉर एवरी ओपन बॉल बी एक्स आर वी है। ओपन बॉल या ओपन स्फीयर भी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि यदि ए कोई सबसेट है मैट्रिक स्पेस एक्स डी का और कोई पॉइंट x का कोई पॉइंट स्मॉल x है तो उसी को हम लिमिट पॉइंट कहेंगे ए के लिए। इफ़ फॉर एवरी ओपन बॉल बी एक्स आर वी है। हमें कौन सा कंडीशन चाहिए लिमिट पॉइंट के लिए, कौन सा कंडीशन होता है, तो आपको बताया गया कि लिमिट पॉइंट के लिए कंडीशन क्या होता है। लिमिट पॉइंट का जो कंडीशन होता है वो होता है जो इंटरसेक्शन लेते हैं ओपन स्फीयर जो होता है और उसमें से कुछ सेट का और उसमें से उस पॉइंट्स को यदि माइनस कर देते हैं तो नॉट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला दिया गया है बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 5, तो ये भी सही है, ये भी लिमिट पॉइंट का कंडीशन है। बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 5, यही कंडीशन मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो ये भी सही है। बी एक्स आर माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू 5, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ये तीनों कंडीशन लिमिट पॉइंट होने के लिए, एक्स के लिमिट पॉइंट होने के लिए कंडीशन है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप, क्योंकि हमने जो बताया आपको ऑप्शन नंबर बी वाला ही बताया है, लेकिन ये ऑप्शन बी के जैसे ही ए और सी भी हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 41 और इसमें पूछा गया है कि द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए डिनोटेड एज ए टू द पावर डी इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम डिराइव्ड सेट। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 41 का राइट आंसर बी। अब इसको हम ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है 42। कंसीडर जेड एज ए सबसेट ऑफ आर विथ यूजुअल मैट्रिक देन जेड टू द पावर डी इज इक्वल टू वाट। यदि जेड है सबसेट ऑफ आर विथ यूजुअल मैट्रिक देन जेड टू द पावर डी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जेड टू द पावर डी का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा आपका 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। ए सबसेट के ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स टी इज, यहाँ पे फिल करना है इफ़ के कम्प्लीमेंट इज ओपन। यदि के कम्प्लीमेंट का के का कम्प्लीमेंट ओपन है तो के क्या होगा, के जो होगा वो क्लोज्ड होगा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए क्लोज्ड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेट के इज क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़। कोई सेट के है वो क्लोज्ड होगा यदि और केवल यदि। ये कब होता है, इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी के का डिराइव्ड सेट किस में कंटेन हो जाए, यदि के में कंटेन हो जाए तो ऐसा सेट क्या कहा जाता है, ऐसा सेट को हम क्लोज कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा और लास्ट क्वेश्चन है कंसीडर ए इज इक्वल टू 1 1/2 1/3 डॉट 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 एज ए सबसेट ऑफ यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस आर डी देन ए डी, यानी डिराइव्ड सेट ऑफ ए क्या होगा। तो डिराइव्ड सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिराइव्ड सेट ऑफ ए जो होता है कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। तो इस सेट का जो लिमिट पॉइंट वो होगा वो कहाँ पे होगा, एन टेंस टू इनफाइनाइट पे कहाँ पे वो लिमिट पॉइंट होगा, इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा 0 होगा। इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का जो डिराइव्ड सेट होगा कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट होता है तो इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।